इस वीडियो में टोटल परसेंटेज और ग्रेड कैसे निकाला जाता है उसको बताऊंगी। सेल सेलेक्ट करके ऑटो सम बटन पे क्लिक करें। ऑटो सम बटन क्लिक करने पे सम फंक्शन लग जाता है, एंटर दबाएं और टोटल वैल्यू उधर मिल जाता है, टोटल ऑफ सब्जेक्ट। ये सब सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, आईटी, सोशल स्टडीज़, जिसमें इन 10 स्टूडेंटों ने आंसर किया है एग्ज़ाम, जिससे कि उनके मार्क्स निकल आए हैं। तो ये एक मार्क लिस्ट जैसा है जिसका हम परसेंटेज और ग्रेड ढूंढेंगे इफ़ फॉर्मूला के ज़रिए। अभी इधर हम सम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से सम होगा इंग्लिश सब्जेक्ट से लेके आईटी या सोशल स्टडीज़ तक। अभी ब्रैकेट बंद करने पर टोटल निकल आया। सो ये 243 टोटल है सोनाली स्टूडेंट की। अभी हम सभी स्टूडेंट्स के टोटल निकालेंगे। इस प्रकार से दाहिने नीचे वाले कोने में ले जाते ही कर्सर का आकार थोड़ा बदल जाता है, पतला बन जाता है, पतला प्लस साइन। तभी हम माउस का लेफ़्ट बटन दबा के उसको नीचे की ओर धीरे से ले जाएं एंड रुकें। इससे सभी वैल्यूज़ निकल आते हैं, सभी के टोटल निकल आए हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ परसेंटेज ढूंढ निकालना। परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल टू साइन डालो। परसेंटेज का फॉर्मूला शुरू होता है इक्वल टू से। टोटल चुनो, टोटल का सेल एड्रेस लग जाता है M4, मतलब कॉलम M, रो 4, जिसमें सोनाली का टोटल है, डिवाइड बाय 600। ये 600 टाइप करना पड़ता है क्योंकि जब हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो रिलेटिव एड्रेस यहाँ नहीं चलेगी। ऐसे करने से अगर यहाँ सेल एड्रेस डाला होता तो एरर निकल आएगा। तो इसीलिए हम 600 टाइप करते हैं एंड परसेंटेज साइन इसके साथ जोड़ने से ये प्रतिशत या परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से हम सभी वैल्यूज़ रिपीट करेंगे क्लिक एंड ड्रैग करके, ऑटोफिल हो जाता है। एंड अभी हम फॉर्मूला ग्रेड के लिए डालेंगे। ग्रेड के लिए इफ फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। इफ फंक्शन के 3 हिस्से हैं। एक कंडीशन है, वो कंडीशन अगर सही रहा तो वैल्यू इफ़ ट्रू पड़ता है, अगर गलत रहा तो वैल्यू इफ़ फॉल्स पड़ता है। मगर यहाँ हम सिंपल इफ़ स्टेटमेंट से काम नहीं चला सकते। इधर हमको नेस्टेड इफ़ की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पे ग्रेडिंग एक से ज़्यादा है। डी ग्रेड माने डिस्टिंक्शन है, फिर ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड एंड फिर फेल ग्रेड। ये पांचों ग्रेड को हमको इफ स्टेटमेंट की हेल्प से हैंडल करना है। तो पहले हम सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज को जो N4 सेल एड्रेस में है। उसको चेक करेंगे कि क्या वो 80 से ज़्यादा या 80 है। अगर ये सही रहा तो डी ग्रेड पड़ता है। अगर ये सही नहीं है तो फिर से इफ़ स्टेटमेंट की शुरुआत करनी पड़ती है। यहाँ फिर से हम N4 की जांच करेंगे कि क्या वो 70 से ज़्यादा है या 70 के समान है। अगर ये सही रहा तो ए ग्रेड पड़ता है, नहीं तो फिर से इफ़ स्टेटमेंट खुल जाती है जिसमें हम N4 की चेकिंग करते हैं 60 से। एंड अगर ये सही रहा तो बी ग्रेड पड़ता है। अगर ये सही नहीं रहा तो फिर से इफ़ खुल जाता है। इन इफ़ को बार बार खुलने की वजह से इसको नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहा जाता है। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट है नहीं है, ये नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट है जिसमें हम एक के अंदर एक इफ़ टाइप करते जाते हैं एंड कंडीशन चेक करते जाते हैं। अभी हम लास्ट कंडीशन टेस्ट करेंगे, वो सी की। तो सी के लिए 50 से ज़्यादा मिलना है। सो N4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 50, तो सी ग्रेड, नहीं तो फेल। सीधा इधर टेस्टिंग ख़त्म हो जाती है। आगे इफ़ स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि दिस इज़ द फाइनल ग्रेड एफ। एंड अभी हम ब्रैकेट्स बंद करेंगे, 1 2 3 4। लास्ट ब्रैकेट ब्लैक कलर का होता है। अगर सभी ब्रैकेट्स ब्लैक हो गए टाइप करते समय, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका एरर हो गया है। पीछे जाके देखें कि कहीं कॉमा छूट गया है या कोड छूट गया है या इफ़ ठीक से नहीं बैठा है या ब्रैकेट खुला नहीं। तो ये सब होने से एरर मिल जाता है। अभी ये सही है क्योंकि सारे ब्रैकेट्स सही तरीके से बैठे हैं, कलर्स भी बदले हैं ब्रैकेट्स के। अभी हम एंटर दबाएंगे।
फॉर्मूला से ही पढ़ा, पहला स्टूडेंट फेल हो गया क्योंकि वो 50 से कम है। अभी सभी ग्रेड्स डिटर्मिन करने के लिए दाहिने नीचे वाले कोने में जाके धीरे से माउस को क्लिक करके लेफ़्ट माउस बटन को नीचे की ओर मूव करें तो सभी ग्रेड्स ऑटोफिल होके आ गए। ओके, तो हमारा ग्रेड तैयार है। नेक्स्ट कदम, अगला कदम हमारा समरी ढूंढना है। अभी हम समरी का कैलकुलेशन करेंगे। समरी में हमको अनेक चीज़ें ढूंढ निकालनी है। एक तो पास, मतलब कितने स्टूडेंट्स पास हुए। अगर कितने स्टूडेंट्स पास हुए वो जानना है तो हम काउंट इफ़ स्टेटमेंट का उपयोग करेंगे। काउंट इफ़ मतलब गिनती करने वाला फंक्शन है ये, जो कंडीशन या क्राइटेरिया के ऊपर काउंट करता है। काउंट करेगा कंडीशन के ऊपर या क्राइटेरिया के ऊपर, रेंज में से। अभी रेंज ये रहेगा, ग्रेड वाला रेंज, क्योंकि हम इस रेंज में देख के काउंट करेंगे। सो ये रेंज शुरू होता है O4 से लेके O13 तक, जिसकी सिलेक्शन हमने माउस की हेल्प से किया है। और इसको हम कंपेयर करेंगे नॉट इक्वल टू F से, क्योंकि जो पास हुए हैं उनको फेल ग्रेड नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे फेल नहीं है वो बंदे या वो स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो एज इट इज़ हम देख सकते हैं कि पहला स्टूडेंट फेल हुआ है और वो एक ही स्टूडेंट है जो फेल हुआ है, तो इस फंक्शन का रिज़ल्ट 1 आ जाना चाहिए इस प्रकार से। इस फंक्शन का रिज़ल्ट 9 आएगा क्योंकि एक स्टूडेंट फेल हुआ है, तो इस फंक्शन का रिज़ल्ट 9 आएगा। अगला फॉर्मूला फेल के लिए लिखा जाएगा, वो भी काउंट इफ इस प्रकार से। यहाँ पे रेंज चुनेंगे, इस तरह से माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करके नीचे की ओर O4 से लेके O13 तक, और इसको सीधा हम कंपेयर करेंगे F से। इसका मतलब कितने स्टूडेंट्स फेल हुए वो काउंट होके इधर आ जाएगा। वैसे ही पास परसेंटेज के लिए हम पहले कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं उसको चुनेंगे, फिर डिवाइड बाय साइन यूज़ करके डिनोमिनेटर में नीचे काउंट ए करेंगे। काउंट ए से हम सभी ग्रेड में जो एंट्री है इधर काउंट करेंगे। इस प्रकार से सभी ग्रेड्स जहाँ मिले हैं, फेल हो या पास हो या डिस्टिंक्शन हो या कुछ भी हो, वो काउंट होके आ जाएगा क्योंकि हमने काउंट ए इस्तेमाल किया है। काउंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सभी टेक्स्ट वैल्यू को काउंट करता है हर एक सेल में से, अगर टेक्स्ट वैल्यू है या फिर नंबर है, ये दोनों इसमें लागू है। अगर मैंने काउंट ए की जगह पे काउंट इस्तेमाल किया होता तो वो काउंट नहीं होता, ज़ीरो आ जाता, वैल्यू मीनिंगलेस हो जाता। सो इसलिए काउंट ए से हमको सही वैल्यू मिलता है ग्रेड कॉलम पे काउंट ए करने से। अभी हम एंटर दबाने से पहले हम इसका परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज साइन से। इससे हमको पास परसेंटेज मिल जाएगा जो 90 है। नेक्स्ट सेल में हम कितने स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन मिला वो काउंट करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अभी ग्रेड का रेंज सिलेक्ट करेंगे एंड इसको कंपेयर करेंगे डी से, जो डिस्टिंक्शन है, इस प्रकार से। तो ये हुआ काउंट इफ फंक्शन टू काउंट द वैल्यू ऑफ, इस प्रकार से दिखता है ये, टू काउंट द वैल्यू ऑफ डिस्टिंक्शन वैल्यूज द स्टूडेंट्स। सो एक ही है क्योंकि हम इधर देख सकते हैं इस रेंज में कि यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट को डिस्टिंक्शन मिला है। ओके, उसका नाम रीटा है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अभी ए ग्रेड कितनों को मिला, और इसका फॉर्मूला भी काउंट इफ से ही शुरू होता है। एक्टिव सेल ए के पास है, इक्वल टू साइन डालो, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन एंड रेंज चुनो। रेंज चुनने के लिए हमको वापस यहाँ से लेके माउस को लेफ़्ट क्लिक करके ऐसे चुनना है, इस प्रकार से आता है रेंज कॉमा, एंड यहाँ हम कंपेयर करेंगे ए से, क्योंकि ए ग्रेड कितनों को मिला इसकी काउंट इधर हो जाती है कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन ए है, रेंज O4 से लेके O13 में कितने हुए, सिर्फ एक स्टूडेंट को ए मिला है। अभी बी कितनों को मिला है वो काउंट करेंगे, COUNT, काउंट इफ़
फिर से रेंज इस प्रकार का, ये वाला रेंज, माउस बटन डाउन करके सिलेक्ट करें, कॉमा, एंड इधर हम पी डालेंगे इस तरह से, एंड ब्रैकेट बंद ऐसे। सो दो स्टूडेंटों को ब्रेवो मिला है। लास्टली सी कितनों को मिला है उसकी काउंट इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे ऐसे, एंड इसको कंपेयर किया जाएगा सी से, ब्रैकेट बंद। सो कितने सीज आए हैं? 5। इस तरह से हम समरी निकालते हैं किसी भी मार्क्स वैल्यू से, किसी भी ग्रेड से। तो ये तैयार हो गया हमारा स्टूडेंट मार्क्स का लिस्ट। नेक्स्ट समरी के बाद और एक कंसेप्ट है जिसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक फॉर्मेटिंग फीचर है बेस्ड ऑन अ कंडीशन। जैसे अगर हमको इस रेंज में से फेल स्टूडेंट को हाईलाइट करना है तो हम इस प्रकार से करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में, ये होम टैब है, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन चुनेंगे जो इधर है, मगर ये ध्यान रहे कि ये पूरा रेंज सिलेक्ट रहे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करें एंड इधर हाईलाइट सेल रूल्स ऑन, ठीक से नेक्स्ट पॉपअप मेनू पकड़े एंड इक्वल टू डालें। इक्वल टू डालते ही छोटा सा डायलॉग बॉक्स निकल आता है इस प्रकार से। इधर हम टाइप करेंगे F एंड इसको एक सही रंग देने के लिए रेड टेक्स्ट या लाइट रेड फिल या कुछ कस्टम फॉर्मेट भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर रेड टेक्स्ट चुना तो F ग्रेड रेड कलर में आ जाएगा। हम कस्टम फॉर्मेट में जाके बोल्ड चुनते हैं ताकि वो स्टैंड आउट हो, F ग्रेड थोड़ा मोटा दिखे, एंड यहाँ कलर चुनेंगे रेड। सो अभी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई। ओके करने पर जहाँ पर भी F ग्रेड है वो हाईलाइट होके रेड कलर में आ जाएगा। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल सेक इस प्रकार से F हो जाएगा रेड कलर में। इस C ग्रेड को थोड़ा कम करके हम मार्क्स कम करते हैं ताकि F ग्रेड को देखें। F ग्रेड को देखने के लिए F अपने आप रेड में आ जाता है क्योंकि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की है इसके ऊपर। इसी तरह से अलग प्रकार के कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। ये हुआ कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ पे हम ग्रेड को रेड कलर में करते हैं। अगर मार्क्स को भी जो कम है उसको दिखाना है रेड में या लाइट रेड फिल में, तो वो भी हम कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए। पहले हम सिलेक्ट करते हैं पूरे रेंज को इस तरह से, एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होम टैब में है, ये होम टैब है, होम टैब में इधर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है स्टाइल्स ग्रुप में। इसमें जाके हम हाईलाइट सेल रूल्स में जाते हैं। हाईलाइट सेल रूल्स में इक्वल टू या फिर लेस दैन करने से अच्छा रहेगा कि हम लेस दैन 50 जिनको मिला है उनको रेड कलर में दिखाएंगे। लेस दैन 50 की वो बंदे एक्चुअली फेल हुए हैं। ये लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट वाला फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट लगेगा इस पर, या फिर सीधा आप उसको रेड टेक्स्ट में भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ओके करने पर जो वैल्यूज़ 50 से कम है वो सब रेड कलर में नज़र आता है इस तरह से। तो हमको मालूम है कि कैसे स्टूडेंट फेल हुआ, कितने सब्जेक्ट में वो फेल हुआ, मैक्सिमम फेलियर किस स्टूडेंट की है, और वगैरह वगैरह। अभी हम एक चार्ट प्लॉट करेंगे जिसको कॉलम चार्ट कहते हैं। कॉलम चार्ट प्लॉट करने के लिए हमको एक सही जगह चाहिए, समझ लो यहाँ हम प्लॉट करेंगे चार्ट प्लॉट करने के लिए हमको इंसर्ट चार्ट करना पड़ता है, मगर सिलेक्टेड वैल्यूज़ के ऊपर। सो पहले मुझे नेम कॉलम सिलेक्ट करना है इस प्रकार से। ये नेम कॉलम अलॉन्ग विथ लेबल मैं इस प्रकार से सिलेक्ट करती हूँ, फिर माउस को उठा देती हूँ एंड कंट्रोल बटन दबा के
इंग्लिश को सिलेक्ट करती हूँ इस प्रकार से। नेम, सिलेक्ट नेम, अभी पूरे सेल सिलेक्ट किए इस प्रकार से। जो भी हमको चार्ट में चाहिए वो इस प्रकार से हम सिलेक्ट करेंगे एंड इंसर्ट टैब में जाके, ये इंसर्ट टैब है इधर, दिस इज़ द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे क्लिक करके हम चार्ट आइकॉन पे क्लिक करेंगे, कॉलम चार्ट आइकॉन, वो ये है, इट इज़ ओवर हियर। सो इस पे लेफ़्ट क्लिक करने से हम 2 डायमेंशनल कॉलम चार्ट डाल सकते हैं इस प्रकार से। अब ये कॉलम चार्ट मार्क्स डेटा के ऊपर आया है तो मैं इसको उठा लेती हूँ इस प्रकार से। ये 4 डायरेक्शनल एरो है माउस का, इसको हम उठा के कहीं कोने में डालते हैं ताकि वो अच्छी तरह से दिखे। तो ये है कॉलम चार्ट जो मल्टीपल वैल्यूज़ के ऊपर लगाया जाता है। एक झलक में हमको पता चलता है किसको अच्छे मार्क्स मिले, किसको कम मिले हैं, कौन फेल हुआ है, एट्सेट्रा। ये कॉलम चार्ट सभी सब्जेक्ट के मार्क्स के ऊपर लगता है। एंड अगर हमको पाई चार्ट डालना है तो हम किसी एक वैल्यू पे पाई चार्ट डाल सकते हैं जो न्यूमेरिक है। इस प्रकार से हम सिलेक्शन करेंगे पाई चार्ट के लिए। इस तरह से पाई चार्ट डालेंगे और इसको नीचे डालेंगे, इसका साइज़ थोड़ा छोटा करके पाई चार्ट डालेंगे। अभी पाई चार्ट डालने के लिए हमको ऐसे नेम कॉलम को सिलेक्ट करना है एंड उसके साथ परसेंटेज कॉलम को भी सिलेक्ट करना है माउस के हेल्प से, कंट्रोल दबा के, एंड फिर चार्ट ऐसे लग जाएगा। मगर किसी एक वैल्यू को ही चुनना है, न्यूमेरिक वैल्यू को। इस प्रकार से चार्ट लग जाता है। हमने अभी पाई चार्ट जो लगाया है वो परसेंटेज कॉलम पे लगाया है। हम किसी एक स्टूडेंट का भी पाई चार्ट लगा सकते हैं या फिर किसी एक सब्जेक्ट के मार्क का भी पाई चार्ट लगा सकते हैं। पहले हमको नेम वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल दबाए रखना है एंड माउस को उठा के परसेंटेज या किसी एक सब्जेक्ट का मार्क सिलेक्ट करना है माउस के हेल्प से, इस प्रकार से। ओके, ये दोनों जब सिलेक्ट हो जाते हैं, जब दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं इस प्रकार से, तो हम चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये मैथ मार्क का चार्ट है, पाई चार्ट, इस प्रकार से। सो ये हुआ मैथ मार्क का पाई चार्ट। ये बीच में आ गया, इसको थोड़ा छोटा करके इस प्रकार से हम साइड में कर सकते हैं। सो इस तरह से हम पाई चार्ट डालते हैं।